नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड को लेके। किसान क्रेडिट कार्ड को लेके आरबीआई की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। आरबीआई की ओर से नए नियम जो है लागू किए गए हैं एवं बहुत सारे किसान कमेंट्स करते हैं कि हमारा किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे एवं आपको बताएंगे कि कौन से किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। जी हाँ, यदि आप किसान हैं तो इन किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। अप्लाई करने से पहले ही आप ये नियम जरूर चेक कर लीजिए। पूरा डिटेल के साथ पीडीएफ के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। पूरा यहाँ पे पूरा पीपीटी मैंने तैयार किया है। किसान हैं आप तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसानों को ये सारी चीजें जानना बेहद जरूरी है। यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो किन किसानों का नहीं बनता है किसान क्रेडिट कार्ड, अप्लाई करने से पहले जान लें जरूरी बातें। आरबीआई ने नए नियम एवं पात्रता दस्तावेजों के बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है ये आप जरूर चेक कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों को महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। फसली सीजन की नई अवधि तय की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये तो एक तो है सबसे बड़ी बात कि फसली सीजन की नई अवधि तय की गई है, जिससे किसान को केसीसी लेने में और देने में दोनों ही प्रक्रिया में, यानी कि उसको ऋण लेने में और ऋण चुकाने में दोनों ही प्रक्रिया में आसान रहेगा उनको। ये नियम 2027 जनवरी से लागू होंगे। कम समय वाली फसलें यानी कि फसली सीजन 12 महीने का माना जाएगा। बीज से लेकर के बोने की कटाई एवं मंडी में बेचने तक का समय किसान को दिया जाएगा। ज्यादा समय वाली फसलों में 18 महीने का समय माना जाएगा। लंबी अवधि वाली फसलों के लिए यह नियम रहेगा। लाभ देने के लिए किसानों को लोन चुकाने का तय समय मिलेगा, यानी कि उनको पूरा समय दिया जाएगा 1 साल का, यानी कि 12 महीने का वसूली का पूरा समय मिलेगा। जो पहले हर किसान को 31 मार्च से पहले पहले अपना लोन जमा कराना होता था, लेकिन अब सरकार ने इसमें छूट दे दी है। यानी कि जिस दिन आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, यानी कि जिस दिन आपकी फसल बोई जाएगी, उससे लेकर के 1 साल तक का समय आपको मिलेगा। यानी कि कटाई एवं मंडी तक, जब तक आपकी फसल नहीं बेच जाएगी तब तक का समय आपको दिया जाएगा। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में किसानों के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों को कई सारी सुविधाएं मिल सके, किसानों को आसानी से पैसा दिया जा सके, बीज खाद कीटनाशक खरीदने के लिए आसानी हो, खेती से जुड़ी समस्याओं एवं जरूरी कामों के लिए उनको तुरंत पैसा मिल जाए, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन या अन्य कृषि संबंधी जो है पैसे की जरूरत के लिए किसान आसानी से किसी के सामने हाथ ना फैलाए, किसान के पास आसानी से पैसा पहुंच जाए। सरकार की ब्याज सहायता योजना के तहत जो है 7% जो है देखिए, अब मैं आपको पूरा डिटेल के साथ एक बार बताता हूं ब्याज दरें क्या लगती हैं। ये बहुत बड़ा सवाल होता है किसानों का कि किसानों का ब्याज कितना लिया जाता है केसीसी पर। तो देखिए, किसान से जो है केसीसी पर 7% के ब्याज पर जो है किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। सरकार जो है यदि तय समय पर आप जो है लोन चुका देते हैं, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं, अमाउंट को चुकता कर देते हैं, तो आपको 3% की ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। यानी कि 3% को जो है आपका इंटरेस्ट जो रहता है उस पर छूट दी जाती है। यानी कि आपको 4% पे ही जो है भुगतान करना होता है। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज में छूट यहाँ पे सरकार की ओर से दी जाती है। अब बात करते हैं किन किसानों का केसीसी नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप किसान हैं और आवेदन करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लीजिए। 18 वर्ष से कम उम्र वाले किसानों के लिए जो है आवेदन नहीं खुले हैं, आवेदन नहीं कर सकते हैं। एवं 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। हालांकि 60 वर्ष से पहले 60 वर्ष के बाद में भी आप केसीसी नहीं बनवा सकते हैं। उसके साथ में एक और कैंडिडेट को ऐड करना होता है, तभी जाकर के आपका केसीसी बनता है। गैर किसान, जो किसान खेती किसानी से जुड़े नहीं है, यानी खेती किसानी से जुड़े काम नहीं करते हैं, तो वो भी यह योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। दस्तावेज पूरे नहीं होने पर, जिनके पास जमीन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट या अन्य जमीन के प्रमाण पत्र केसीसी नहीं है तो वो केसीसी नहीं बनवा सकते हैं। पात्रता पूरी नहीं होने पर, जिन किसानों की पात्रता पूरी नहीं है, यानी कि योजना में कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, यदि आप उनको पूरा नहीं करते हैं तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। किन किसानों को मिलता है योजना का फायदा? तो देखिए, कौन किसान है जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है और आसानी से उनका किसान क्रेडिट कार्ड बन भी जाता है।
जो किसान के पास जमीन है यानी कि खेती करने योग्य जमीन है, अपनी खेती की जमीन पर किसान खेती करता है या वह बटाई या किराएदार है तो भी वह आसानी से उसका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है। समूह या संगठन में किसान स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG एवं संयुक्त देता समूह यानी कि JLG योजना का लाभ ले सकते हैं। एवं मत्स्य पालन या पशुपालन, जो किसान पशुपालन करते हैं या मत्स्य पालन करते हैं यानी मछली पालन करते हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थी, जी हां दोस्तों, जो भी लाभार्थी पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड है वो हर एक लाभार्थी यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। और पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भी मिल जाता है, डायरेक्ट आप वहां से वो फॉर्म डाउनलोड करके और फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आप सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पते प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नंबर। जी हां दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कृषि एवं बैंक दस्तावेज, जो जमीन के डॉक्यूमेंट जैसे जो है आपकी जमाबंदी, खाता खतौनी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने जाने। बोई जानी फसल की जानकारी यानी कि गिरदावरी आपके पास होनी चाहिए। बैंक खाते का विवरण आपके पास, IFSC कोड, अकाउंट नंबर जैसी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। बैंक की ओर से मांगे गए अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ सकते हैं। जमीन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग सकती है। तो ये छोटे से डॉक्यूमेंट्स हैं, ज्यादा लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट वैसे बैंक भी नहीं मांगती है। मुख्य बात है एक आप देख लीजिए, कुछ जरूरी जो है लोगों के सवाल से रहते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ सवाल भी हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि RBI के नए नियम क्या है, तो RBI का पहला नियम आप यहाँ पे देखिए क्या कहता है। आरबीआई ने जो बदलाव किया है वो ये है कि फसल सीजन यानी कि 12 महीने की कम अवधि में या 18 महीने की अवधि यानी कि लंबी अवधि तय की गई है। ये नियम जनवरी 2027 से लागू होंगे, यानी कि आपको पूरा 1 साल का समय मिलेगा लोन जमा करने के लिए। ब्याज की बात करें तो 7% पर मूल ब्याज जो है 7% रहता है, लेकिन यदि समय पर चुका देते हैं तो 3% की सब्सिडी दी जाती है। पात्रता आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दस्तावेजों की जो जानकारी है वो भी आप यहाँ पे मैंने बता दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा समझ में आया होगा क्या। और बाकी कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।